एक लड़की जो एक लड़के से इतना प्यार करती थी कि वो सोच रही थी कि मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन उसके घर वालों को पता चलता है तो उसके घर वाले जो होते हैं उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। जब वो ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद भी उसकी जो प्रेम कहानी होती है, प्रेम प्रसंग होता है, वो ऐसे ही चलता रहता है। जब ऐसे ही वो अपने जो उसका प्रेमी होता है उसे अपने ससुराल में बुलाने लगती है, तब उसके पति को जब पता चलता है तो उसका पति और उसका प्रेमी और उसका जेठ मिलकर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का एक गांव लगता है भैलोई। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम जीतपाल होता है। जीतपाल जो होता है वो अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों के साथ रहता है। उसकी पत्नी का नाम भाग्यश्री होता है। उसके 4 बच्चों में 2 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां होती हैं। दूसरे नंबर की जो होती है वो कीर्ति होती है। कीर्ति की उम्र जो होती है सिर्फ 19 साल होती है। 19 साल की कीर्ति जो होती है वो सौरभ यानी कि उसका ही पड़ोसी एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है, उससे प्यार करने लगती है। जब उससे प्यार करने लगती है तो उससे इतना प्यार करती है कि उन दोनों का जो प्रेम प्रसंग होता है वो इतने हद तक बढ़ जाता है कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से शादी करने का सोच लेते हैं और कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन कीर्ति जो होती है इतना अनजान होती है, वो सोचती है कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता चलेगा और मैं सौरभ से शादी करके सेटल हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इनकी हदें जो होती हैं पार हो जाती हैं तो एक दिन जो होता है घर वालों को सब कुछ पता चल जाता है कि उनकी बेटी जो है गलत रास्ते पर चल रही है, गलत राह पर चल रही है। तभी जीतपाल जो होते हैं वे अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक रिश्ता देखने के लिए मिल भी जाता है और अच्छा रिश्ता होता है। रिश्ता जो होता है फिरोजाबाद का एक गांव लगता है मोहिनीपुर। दरअसल वहाँ के रहने वाले चांद सिंह जिसके बेटे का नाम अर्जुन होता है, अर्जुन के जो बड़े भाई होते हैं उसका नाम उदयवीर होता है। अर्जुन से जब कीर्ति की शादी तय हो जाती है तो इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाने के लिए जीतपाल जो होते हैं बड़े ही उत्सुक होते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी बेटी की शादी जल्दी ही करनी है। इधर अर्जुन जो होता है वो शादी कर भी लेता है कीर्ति से। जब कीर्ति शादी करने के बाद अपने ससुराल आती है, ससुराल आने के बाद ये सारी बातें सौरभ को पता चलती है तो सौरभ जो होता है वो चीख चीख कर रोता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर तो कर कैसे सकती हो। लेकिन कीर्ति जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसे ही जब समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है तो सौरभ जो होता है यानी कि अर्जुन के बड़े भाई उदयवीर से दोस्ती कर लेता है। जब उदयवीर से दोस्ती कर लेता है तो दोस्ती के आड़ में वो अब कीर्ति की ससुराल जाने लगा था। वो कीर्ति के ससुराल अब आए दिन किसी न किसी बहाने से जाने लगता है क्योंकि उदयवीर और सौरभ जो होते हैं एक दूसरे के पक्के दोस्त हो जाते हैं। जब पक्के दोस्त हो जाते हैं तो उदयवीर जो होता है अपने पूरे परिवार से मिलवाता है। पूरे परिवार से मिलवाने के बाद वो कीर्ति को तो जानता ही था, लेकिन अभी ससुराल में ये नहीं पता था कि वो कीर्ति का ही प्रेमी है। अभी सबको ये लग रहा था कि वो उदयवीर का सिर्फ दोस्त है और दोस्त के बहाने वो यहाँ पर आया है। जब वो कीर्ति से हंसी मजाक भी करता है, वहाँ पर हंसी मजाक करने के बाद अभी वो किसी न किसी बहाने सौरभ जो होता है वो अर्जुन के घर आने लगता है, कीर्ति के ससुराल आने लगता है। जब किसी से किसी बहाने जब आने लगता है तभी अर्जुन जो होता है उसे थोड़ा सा शक होता है कि ये इतनी बार हमारे घर क्यों आता है और मेरी पत्नी से हंसी मजाक क्यों करता है। माना कि ये इसकी पड़ोस में रहने वाली लड़की है, लेकिन इसे एक लिमिट पता होनी चाहिए, एक हद पता होनी चाहिए कि ये मेरी है। अब मेरी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद बहुत सारे जो फ़र्ज़ होते हैं वो भी निभाने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे कायदे कानून होते हैं जिनके हिसाब से चलना पड़ता है। मेरे माँ बाप देखते होंगे तो क्या कहेंगे। तभी अर्जुन जो होता है उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि सौरभ जो है उसके घर पर आता है आए दिन। तभी वो सौरभ को कहता है कि भाई तू मेरे घर पर मत आया कर। लेकिन सौरभ जो होता है वो फिर भी उसके घर पर आया करता था। जब उसके घर पर आया करता था तभी अर्जुन जो होता है उसे शक हो जाता है। शक ऐसे होता है, उसे लगता है कि मेरी पत्नी और सौरभ का चक्कर चल रहा है। और होता ही ऐसा है, ये दोनों जो होते हैं प्रेमी होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब जब अर्जुन को ये सारी बातें पता चलती है तो अर्जुन जो होता है वो सौरभ से बार बार मना करता है और वो कीर्ति से मना करता है कि तुम सौरभ को मना करो कि यहाँ पर ना आए। लेकिन कीर्ति और सौरभ जो होते हैं इन दोनों का मिलना जुलना जो होता है एक दूसरे से बरकरार रहता है, एक दूसरे से मिलना जुलना बना ही रहता है। ऐसे ही एक दिन 7 सितंबर सन 2019 को ये सौरभ जो होता है ये अर्जुन के घर आता है। अर्जुन के घर जब आता है तो रात का समय होता है। जब रात का समय होता है तो अर्जुन जो होता है देख लेता है। देख लेने के बाद वो सौरभ पर चीखता है, चिल्लाता है। तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो लड़ाई की आवाज़ सुनकर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद कहते हैं कि भाई क्या हुआ। तभी अर्जुन जो होता है वो कहता है कि ये हमारे घर पर आता है और उसने मेरी पत्नी को परेशान कर रखा है, मेरी पत्नी से मिलने आता है। यानी कि वो सारी बातें बता देता है। वो कहता है कि मैंने इसे कितनी बार मना किया है कि मेरे घर पर ना आया करे, लेकिन ये फिर भी आता है।
आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वैसे सौरभ को जमकर पीटते हैं और मारते हैं। पीटने के बाद भी सौरभ जो होता है घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद इधर जैसे ही 2 दिन गुजरते हैं, यानी कि 9 सितंबर सन 2019 को अर्जुन जो होता है वो अपने सास ससुर को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी बेटी ने हमें परेशान कर रखा है, और इस कदर परेशान कर रखा है कि तुम्हारे ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है सौरभ, उससे प्यार करती है और उसे मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है। तुम इसे आओ और समझाओ। मैं समझा कर थक चुका हूँ कि तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो, लेकिन इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कीर्ति के जो माता पिता होते हैं वे आ जाते हैं। आने के बाद वे कीर्ति को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीर्ति जो होती है वो समझने को ही तैयार नहीं थी। जब समझने को ही तैयार नहीं थी तो माँ बाप जो होते हैं हार थक कर सो जाते हैं। अब सोने के बाद जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद जैसे ही कीर्ति के कमरे में जाया जाता है तो कीर्ति जो होती है वहाँ पर होती ही नहीं है। अर्जुन जब ये सारी चीज़ें देखता है तो अर्जुन की नज़र उसके कपड़ों पर जाती है, तो कपड़े भी वहाँ पर नहीं होते। उसकी नज़र जो होती है जेवरात पर जाती है, वे भी वहाँ पर नहीं होते। तभी अर्जुन जो होता है घर के और सदस्यों को बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि कीर्ति ना जाने कहाँ पर चली गई है। और जब कपड़ों और जेवर से अनुमान लगाया जाता है कि कीर्ति जो है सौरभ के साथ भाग गई है, शायद उसने सौरभ के साथ ही रहना था। जब ये सारी बातें अर्जुन कहता है तो कीर्ति के जो माता पिता होते हैं उन्हें थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। लेकिन कीर्ति के माता पिता जो होते हैं वे जानते थे अपनी बेटी को कि उनकी बेटी का प्रेम प्रसंग पहले से ही सौरभ के साथ चल रहा था। अब ऐसे ही अर्जुन जो होता है यानी सिकोहाबाद थाने में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद अपनी पत्नी और सौरभ के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद कहता है कि मेरे घर से मेरी पत्नी भाग गई और वो हमारे जेवर भी लेकर भाग गई हैं। जब ये सारी बातें वो सिकोहाबाद थाने में लिखवाता है, रिपोर्ट करवाता है अपनी, तो सिकोहाबाद की जो पुलिस होती है वो उस केस को इतनी गंभीरता से नहीं लेती जितनी गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए था। अब ऐसे ही जैसे दिन गुजरते चले जाते हैं, 10 दिन गुजर जाते हैं। जब 10 दिन गुजर जाते हैं तब भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 20 सितंबर सन 2019 को सिकोहाबाद थाने के अंतर्गत यानी कि इसके ही आसपास एक थाना और आता है सिरसागंज। दरअसल सिरसागंज में एक चौकीदार आता है। चौकीदार आने के बाद कहता है कि साहब बाजरे के खेत में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो डेड बॉडी को कुत्ते जो हैं नोच रहे हैं। जब ये सारी बातें वो चौकीदार आकर बताता है तभी पुलिस वाले जो होते हैं सतर्क होते हैं और उस डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं। जब डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं तो वाकई में वो डेड बॉडी जो होती है पहचानने लायक नहीं होती है। ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी जो है बहुत ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ के पुलिस वाले जो होते हैं उस डेड बॉडी को बरामद करते हैं। बरामद कर लेने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई प्रूफ तो नहीं पड़ा, वहाँ पर कुछ और चीज़ें तो नहीं है और उसके साथ ये सब किसने किया है ये जानने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर एक ताबीज़ मिलता है और एक रुपये का सिक्का मिलता है जिसमें छेद हुआ था। सबूत के नाम पर सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं। उन 2 चीज़ों को पुलिस वाले जो होते हैं बरामद करते हैं। बरामद कर लेने के बाद अब जैसे ही शनाख्त की बात आती है तो शनाख्त के लिए कोई भी नहीं आता। जब कोई भी नहीं आता तो पुलिस वाले जो होते हैं इस पर इतनी गंभीरता से कार्रवाई भी नहीं करते हैं। वैसे थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल कर लेने के बाद ये केस जो होता है नहीं दब जाता है, यानी कि ये केस जो होता है सुर्खियों में आता ही नहीं है। ये केस जो होता है किसी को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और इसके साथ ऐसा हुआ है और ऐसा करने वाला कौन है कौन नहीं है और ये डेड बॉडी किसकी है किसकी नहीं है, ये सब कुछ नहीं दब जाता है। यानी कि 8 मार्च सन 2020 को ये फाइल जो होती है कीर्ति नाम की बंद हो जाती है, बंद होकर नहीं रखी जाती है। अब जैसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, दिन गुजरने के साथ साथ सितंबर सन 2020 में एक एसएसपी साहब आते हैं जिनका नाम सचेंद्र पटेल होता है। सचेंद्र पटेल जो होते हैं सिकोहाबाद थाने में आते हैं। आने के बाद वहाँ की जब फाइलें खोलते हैं पुरानी, वे देखते हैं कि कौन कौन से केस सोल्व हुए हुए हैं कौन कौन से नहीं हैं। तभी उनकी नज़र जो होती है फाइल पर जाती है। वो फाइल जो होती है कीर्ति नाम की एक लड़की की होती है। जो उस फाइल पर नज़र जाती है तो एसएसपी साहब जो होते हैं उस केस को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद उस फाइल को फिर से खोलते हैं और कहते हैं उसके एक टीम का गठन करते हैं। टीम का गठन कर लेने के बाद कहते हैं कि इस पर जांच करो और फिर से जांच पड़ताल करो और ये पता लगाओ कि आज से 1 साल पहले किसी भी थाने में किसी भी जगह जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी या फिर किसी कोई डेड बॉडी मिली थी, ये सारी चीज़ें वे लाने के लिए कहते हैं। सारी चीज़ों पर इंक्वायरी करने के लिए कहते हैं। तभी जब सिरसागंज में जाकर ये टीम जो होती है सिरसागंज थाने में जाती है, वहाँ पर जाने के बाद पूछती है कि यहाँ पर 1 साल पहले क्या किसी लड़की की डेड बॉडी मिली थी। यानी कि हर थाने में पूछते हैं, लेकिन जब सिरसागंज थाने में जाते हैं तो वहाँ के पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हाँ हमें मिली थी, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो पाई। जब उसका पता नहीं चल पाया तो हमने उसे हमने ज़्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की, क्योंकि उसकी जब कोई पहचानने वाला नहीं आता है, कोई बताता नहीं है कि ये हमारा है फिर हमारा नहीं है। लेकिन उस डेड बॉडी के पास हमें 2 चीज़ मिली थी, एक ताबीज़ मिला था, एक सिक्का मिला था 1 रुपये का। अब पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि उस वाकई में कीर्ति की डेड बॉडी थी या फिर नहीं थी। पुलिस वाले जो होते हैं
अब वो ताबीज़ लेते हैं और 1 रुपये का सिक्का लेते हैं और एसएसपी के सामने ला कर रख देते हैं। सिकोहाबाद के एसएसपी जो होते हैं, यानी कि नई नई पोस्टिंग हुई थी उनकी, वे जो होते हैं वे कीर्ति के माता पिता को बुलाते हैं। कीर्ति के माता पिता को बुलाने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस ताबीज़ और इस 1 रुपये के सिक्के को जानते हो? जब उसकी कीर्ति के पिता ये चीज़ देखते हैं तो पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरी बेटी का है और ये दोनों चीज़ मेरी बेटी की ही हैं, लेकिन तुम्हें कहाँ से मिला? तभी एसएसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि करीब 1 साल पहले डेड बॉडी के पास मिला था और ये उस टाइम की बात है जिस टाइम तुमने ये रिपोर्ट लिखवाई थी गुमशुदगी की। जब रिपोर्ट लिखी गई थी तो इस पर इतनी जांच पड़ताल नहीं की गई। जब जांच पड़ताल नहीं की गई तो ये केस की फाइल जो होती है वो ऐसे ही बंद हो गई थी। इधर माता पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता साहब, हमारी बेटी 1 साल से जिंदा है फिर मर गई है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारी बेटी हमें 1 साल पहले छोड़कर चली गई थी, अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। जब ये सारी बातें अब उसके माता पिता सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं अब इस केस को सीरियस लेते हैं। सीरियस लेने के बाद भी कहते हैं कि सब सारी चीज़ें पूछते हैं उसके माता पिता से। सारी चीज़ें पूछने के बाद अब एसएसपी साहब जो होते हैं सीधा अर्जुन के पास जाते हैं। अर्जुन के पास जाने के बाद उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने उसके बारे में क्या जाना क्या नहीं जाना। इधर अर्जुन जो होता है वो कई महीने तक अपने घर पर ही नहीं रहता है। कई महीनों से वो बाहर रहकर जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था। अब जैसे उससे पूछताछ की जाती है, पूछताछ के दौरान अर्जुन जो होता है वो कहता है कि साहब, मेरी पत्नी 1 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड सौरभ के साथ भाग गई थी और आज तक हमें उसका कोई पता नहीं चला। मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पाई। ना जाने वो कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तभी एसएसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि कीर्ति जो है शायद इस दुनिया में नहीं रही है और कीर्ति अब इस दुनिया में है ही नहीं है। अब ये बताओ कि तुमने कीर्ति के साथ क्या किया है। अर्जुन जो होता है वो कहता है कि साहब, तुम तो मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम डाल रही हो, मैंने तो कीर्ति के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन एसएसपी साहब जो होते हैं पूरे सबूत के साथ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, जिस दिन कीर्ति की हत्या हुई थी, कि जिस दिन कीर्ति की मृत्यु हुई थी, उस टाइम उस दौरान तुम्हारी जो लोकेशन होती है वो उसी जगह पर थी, यानी कि जहाँ पर कीर्ति होती है वहीं पर, यानी कि जहाँ पर कीर्ति की डेड बॉडी मिलती है वहीं पर तुम्हारी लोकेशन मिलती है। अब ये बताओ कि तुम्हारी लोकेशन वहाँ पर कर क्या रही थी। जब अर्जुन को ये बात बताई जाती है तो अर्जुन जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। अर्जुन जो होता है वो बताता है कि साहब, मेरी जो पत्नी थी कीर्ति, उसका जो प्रेम प्रसंग होता है मेरी शादी से पहले ही चल रहा था, यानी कि उसके पड़ोस में रहने वाले सौरभ नाम के एक लड़के से चल रहा था। इस बात का मुझे पता नहीं था, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब सौरभ जो होता है मेरे बड़े भाई उदयवीर से दोस्ती करता है, दोस्ती कर लेने के बाद हमारे घर उसके रोज़ाना आना जाना लगा रहता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी पत्नी का से अफेयर चल रहा है। और जब जैसे ही मेरा शक होता है तो वाकई में उन दोनों का जो प्रेम प्रसंग होता है वो ऐसे ही चल रहा था। वे दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसके घर वालों ने मुझसे शादी करवा दी थी। अब जैसे ही मुझे समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, तुम मेरे साथ रहो, उसके साथ ना रहो, मेरी शादी हुई है तुमसे, तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई है। लेकिन कीर्ति जो होती है वो समझने को तैयार नहीं होती है। वो हर बार सौरभ से बात भी किया करती थी, सौरभ को मिलने के लिए घर पर भी बुलाया करती थी। अब ऐसे ही जब समय गुजरता चला जाता है तो एक दिन सौरभ को मैं रंगे हाथों भी पकड़ लेता हूँ और पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी उसे पीटते हैं, लेकिन सौरभ फिर भी नहीं बाज आता है, फिर भी नहीं मानता है। तभी मैं उसके माँ बाप को बुलाता हूँ और उसके माँ बाप से कहता हूँ कि तुम्हारी बेटी जो है समझने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी 9 सितंबर सन 2019 को उसके माता पिता जो होते हैं हमारे घर पर आते हैं। मैं सारी बातें अपने भाई उदयवीर से कहता हूँ कि मेरी शादी कैसी लड़की से हो गई है जो मुझसे प्यार करती ही नहीं है, जो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती है, वो सौरभ के साथ रहना चाहती है और वो सौरभ के ही साथ रहेगी। और मैं उसे कितना ही अपने पास लाने की कोशिश कर लूँ, मेरे पास आने की नहीं है। तभी उदयवीर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर वो तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती है तो तुम उसे दुनिया से ही हटा दो। ये दोनों जो होते हैं जब एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम कीर्ति को इस दुनिया से हटा देंगे, तभी ये दोनों जो होते हैं वे कहते हैं कि अगर हम कीर्ति को यहाँ पर मारेंगे तो ये सारा केस जो है हमारे ऊपर आ जाएगा, हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। क्यों ना कीर्ति को पहले घर से बाहर निकाला जाए, उसके बाद कीर्ति को मारा जाए। तभी ये दोनों जो होते हैं, यानी कि इसके माता पिता तो आए हुए थे, माता पिता जो होते हैं सो जाते हैं। तभी देर रात कीर्ति को सौरभ को कॉल करते हैं। सौरभ को कॉल करने के बाद उसे अपने घर बुलाते हैं। घर बुलाने के बाद वे कीर्ति से कहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम अपने प्रेमी के साथ रह सकती हो, तुम जा सकती हो। अगर तुम मेरे समझाई में नहीं आई, तुम अपने माता पिता के समझाई में नहीं आई, तो तुम्हें खुली छूट है, अब तुम कहीं भी जाकर रह सकती हो। तभी कीर्ति जो होती है अपने कपड़े लेती है। कपड़े लेने के बाद वो सौरभ के साथ चली जाती है। सौरभ और कीर्ति जो होते हैं इटावा में जाकर रहने लगते हैं। इधर अर्जुन जो होता है सुबह के टाइम जाकर
पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है। यानी कि पहले तो खुद कीर्ति को सौरभ के साथ भेजता है, लेकिन फिर कहता है कि कीर्ति भाग गई और कीर्ति ने मुझे धोखा दे दिया। उसके माता पिता को शर्मिंदगी से नीचा दिखाता है। नीचा दिखाने के बाद पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट भी लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जैसे अब ये कुछ एक सप्ताह का समय गुजर जाता है। जब एक सप्ताह का समय गुजर जाता है तो ये उदयवीर और अर्जुन जो होते हैं कीर्ति के पास जाते हैं। कीर्ति के पास जाने के बाद वो कीर्ति से कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। सौरभ के नाम एक रिपोर्ट लिखी हुई है, उसकी फॉर्मेलिटी कुछ पूरी करनी है, क्योंकि तुम्हारी माता पिता की वजह से हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। हमने इसलिए ये सब किया कि हमारे बारे में किसी को पता ना चले, ये पता ना चले कि एक पति ने अपनी पत्नी खुद भगवाई है। तभी सौरभ को भी ये दिलासा देते हैं कि सौरभ, हम तुम्हारे नाम पर जो एफआईआर हुई है उसमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, उसमें ही कीर्ति का थोड़ा सा हमें समय चाहिए। हम कीर्ति को सही सलामत तुम्हारे पास छोड़ देंगे। ये बात कहकर सौरभ को समझा कर ये अर्जुन जो उदयवीर होते हैं, ये दोनों कीर्ति को बाइक पर बैठाते हैं। बाइक पर बैठाने के बाद जैसे ये जंगल का रास्ता तय करते हैं, जंगल का रास्ता तय कर लेने के बाद ये दोनों जो होते हैं कीर्ति का गला घोट देते हैं। गला घोट देने के बाद जब वो उसकी जान निकल जाती है, जान निकाल जाने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अब हमें इसे कहाँ फेंकना चाहिए। तभी ये वहाँ पर जाते हैं, यानी कि सिरसागंज थाने के अंतर्गत ही एक जगह लगती है, वहाँ पर एक बाजरे का खेत लगता है। उस बाजरे के खेत में कीर्ति को फेंक कर आ जाते हैं। फेंक कर आ जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं उदयवीर और जो अर्जुन होता है, ये घर पर नहीं जाते हैं। ये सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया, पुलिस ने अगर हमें दोनों को ढूंढ लिया तो सही नहीं होगा। ये दोनों जो होते हैं बाहर रहकर नौकरी करते हैं, लेकिन जब कोई महीने बीत जाते हैं, कई महीने बीत जाने के बाद ये दोनों सोचते हैं कि केस ठंडा हो चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। तब कहीं जाकर ये घर आते हैं। अब जैसे उदयवीर को उठाया जाता है, उदयवीर को जब उठाया जाता है उससे पूछताछ की जाती है, तो उदयवीर जो होता है एक चौंकाने वाला मामला सामने आता है उसके द्वारा। उदयवीर जो होता है वो कहता है कि हम दोनों ही ने उसे मारा जरूर है, लेकिन उसमें शामिल उसका प्रेमी भी होता है, उसका प्रेमी भी शामिल होता है। उसके प्रेमी ने भी मिलकर कीर्ति को मारा है। लेकिन सौरभ का कोई अता पता नहीं पड़ता है। सौरभ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, उसको कोई पता नहीं है। वो जिंदा भी है या फिर दुनिया में है भी या फिर नहीं भी है, ये भी नहीं पता पड़ता है। लेकिन जब उदयवीर ये सारी बातें कहता है तो वाकई में इस केस की जो गुत्थी होती है वो अभी सुलझ नहीं पाई थी सही से, क्योंकि वो कहता है कि सौरभ भी हमारे साथ शामिल होता है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं सौरभ को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सौरभ नहीं मिलता है। इधर ये दोनों जो होते हैं पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, हिरासत में ले जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर गलती किसकी होती है? यहाँ पर उदयवीर की गलती होती है, अर्जुन की गलती होती है, फिर सौरभ की गलती होती है, या कीर्ति की गलती होती है, या फिर इन दोनों की गलती होती है कि इन दोनों ने प्यार किया था? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती किसकी होती है? लेकिन कीर्ति जो है सबके बीच में पिस गई थी, सबके बीच में पिस जाने के बाद वो कीर्ति जो होती है अपनी जान गंवा देती है। जान गंवाने के बाद उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।